हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी भाई ब्रजेश सर में। मैं लेकर आया हूँ हिंदी का जो अपना वर्णमाला थी, उसमें मैंने एक टॉपिक डाला था, उसका सेकंड पार्ट। देखते रहिए, साथ बने रहिए। आइए देखते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला, इसमें बात करेंगे वर्णमाला में क्या होता है, मतलब स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर की बात करेंगे, भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले स्वर कहलाते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या उच्चारित होते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है हिंदी में। अब बात करें अपभ्रंश। अपभ्रंश में होती है 8। एक पाली भाषा होती है, पाली भाषा में होती है स्वरों की संख्या 10। अब बात करेंगे संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा में होती है 13। अब बात करेंगे लघु, हस और मूल स्वर। तो हमारे लघु, हस और मूल स्वर जो होते हैं वो उसमें आता है आ, यह है छोटा आ। इसके बाद छोटी ई आती है, छोटा ऊ आता है, इसके बाद री आता है। इनकी संख्या 4 होती है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा। तो देखते हैं कि दीर्घ स्वर कौन कौन से। इसमें आता है हमारा बड़ा आ आता है, बड़ी ई आती है, बड़ा ऊ आता है, ए आती है, बड़ी ए आती है, आओ आता है, बड़ा आओ आता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं जो दीर्घ स्वर होते हैं वो किसी ना किसी से मिलके ही बनते हैं। तो देखिए, छोटा से मिलकर बनता है बड़ा। इसके बाद बात करेंगे छोटी से मिलकर बनती है बड़ी। अब छोटा ऊ से मिलकर बनता है बड़ा ऊ। इसके बाद करते हैं कि दीर्घ संयुक्त स्वर। अब ये छोटी से बनती है ए, छोटी ए से बनती है बड़ी ए। इसके बाद छोटे ऊ से बनता है बड़ा औ। इसके बाद छोटा आ, छोटे ऊ से बनता है छोटा औ, बड़ा आ। बड़े की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, मतलब बड़ा बनता है। इसके बाद आता है आ। तो आ और औ मिला के बनता है बड़ा औ। बात करेंगे दो भिन्न स्वरों के मेल से संयुक्त वर्ण का निर्माण होता है। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने समझाया है आपको, तो आपने भली बात समझ लिया होगा। अब बात करते हैं मात्रा। मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार 3 होते हैं। जैसे बात करते हैं मात्रा क्या होती है। किसी भी वर्ड के बोलने में जो समय लगता है वही मात्रा कहलाता है। लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। उदाहरण में आप बात करिए, जैसे आ बोलेंगे तो आ, छोटा आ बोलेंगे तो इसमें 1 मात्रा होती है। बड़ा आ बोलेंगे इसमें 2 मात्राएं होती हैं। छोटा मतलब जिसमें 1 मात्रा होती है तो उसका चिन्ह आप समझते ही हैं कि 1 बनता है। ये जो होता है चिन्ह, ये बड़ा मतलब 2 की मात्राओं का होता है। अब बात करते हैं एक मात्रिक स्वर, हस स्वर। इसमें हस स्वर आते हैं, अपना छोटा आ आता है, छोटी ई आती है, छोटा ऊ आता है और री आती है। तो इनमें एक मात्रा का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं द्विमात्रिक। द्विमात्रिक मतलब जिनमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है। तो ये दीर्घ स्वर होते हैं हमारे। इनमें आता है बड़ा आता है, बड़ी ई आती है, बड़ा ऊ आता है, ए आती है, बड़ी ए आती है, और इसमें औ आता है, छोटा ओ आता है, बड़ा ओ आता है। इनमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है। जब आप बोलेंगे आ तो आपका मुंह ज़्यादा खुलेगा और ज़्यादा हवा निकलेगी, तो इसमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं त्रिमात्रिक।
त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं जो विलुप्त होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो बात करते हैं जैसे राम बोलते हैं, राम, तो मतलब हमारा जो बोलने का तरीका वो एकदम लंबा खिंचता चला जाता है, तो उसमें मतलब कई वर्ड जो मतलब विलुप्त होता है तो उसको बोलते हैं त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक ओम भी कह सकते हैं, इसमें भी होता है। वाक्य शब्द का जो पूर्ण भाव देता है वो वाक्य कहलाता है। वाक्य जो है वो शब्द का पूर्ण भाव देता है, वही वाक्य कहलाता है। मात्रा की पूर्ण सार्थक इकाई को हम वाक्य कहते हैं। तो भाइयों दोस्तों समझ लिया होगा आपने और देख भी लिया होगा कैसे हमने आपको समझाया है। तो आप बने रहिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने चैनल को हिंदी में ब्रिजेश शर्मा। जय हिंद, जय भारत।